राम 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 अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव सुख विलास के तृतीय प्रकरण में नाम महिमा के बारे में फरमा रहे हैं। महापुरुष फरमा रहे हैं कि मन भावता बिन इचरज होए सो कहिए हैं, तो उसमें नाम के बारे में फरमा रहे हैं। साखी में सुख आनंद वर्षे सदा मन रह समता पाए, रामचरण आसन अचल चंचल गए बिलाए। सुख आनंद वर्षे सदा महापुरुष फरमा रहे हैं कि जब सुरता निज नाम में लग जाती है, निरट ठहर गई, दृष्टि ठहर गई, सारा कौतुक बंद हो गया, सारी मन की इच्छाएं, मन का जो भी आशाएं थी वो सब बंद हो जाना, उसको ही निरट ठहरना कहेंगे। उसको दृष्टि ठहर गई, अब कोई इच्छा नहीं रही, कोई कौतुक नहीं रहा, तो सुख आनंद वर्षे सदा। तो फिर सुख आनंद की बारिश होती, मन रह समता पाए, मन में समता आ गई। रामचरण आसन अचल, फिर उसी को अचल आसन कहते कि मन का भागा दौड़ सब खत्म हो जाना। फिर वो मन में किसी प्रकार का भ्रम नहीं आना, शंका नहीं आना, कोई आशा नहीं रहना। तो रामचरण आसन अचल चंचल गए बिलाए, चंचलता खत्म हो गई। जो मन भागा भागा जा, मन पांचों इंद्रिया जो भोग में लगी थी वो सब चंचलता बिला गई, खत्म हो गई। चंचलता उपजे नहीं जे कोटिक कौतुक होए, रामचरण जन राम नाम रहे सुरत में कोय। चंचलता उपजे नहीं जे कोटिक कौतुक होए। बाहर फिर कितना ही देखने का हो जाए, लेकिन फिर मन में चंचलता नहीं आएगी, मन में किसी प्रकार का, क्योंकि वो सत्य है ही नहीं। कोटि कौतुक कितना ही हो जाए, कितना ही हो जाए। फिर भगवान ने दूध पिया तो भागे भागे देखो, अपन भी तो देखेंगे पीने के लिए पी, वो कौतुक नहीं आएगा मन में। यार ऐसा हो ही नहीं सकता, जड़ है। अपन खुद ही जो जीव व्यक्ति दूध पी रहा वो भगवान ही तो पी रहे हैं, और कौन पी रहा है। फिर वो किसी प्रकार की देखा, अपन ही पिला के देखे कि पी रहे हैं कि नहीं पी रहे, वो उस तरह की फिर सारा कौतुकपना खत्म हो जाएगा, किसी भी प्रकार का कौतुक रहेगा ही नहीं कुछ देखने के, क्योंकि 100% पक्का हो गया कि कुछ है ही नहीं बाहर, बाहर कुछ है ही नहीं। जो भी क्रियाएं चल रही है वो सब बाहरी आधार पे चल रही है, सब बाहरी आधार पे, सत्य कुछ रहा ही नहीं। वो नीचे ढूला हुआ था ना, आपने देखा नहीं उस समय, वो नीचे ढूल रहा था चारों ओर से, पर वो कोई ऐसा कोई बाहर का ये सारा जो प्रकृति होती है ना, उसमें कोई गुरुत्वाकर्षण की जब वो कुछ बढ़ गया था, विज्ञान इस बात को कहता है, तो हर समय कुछ ऐसा चलता है। हाँ, तो उसके कारण वो जा तो रहा था, लेकिन जब देखो तो आप नीचे ही जा रहा था, वो कोई गायब थोड़ी ना हो रहा था, गायब कहीं भी नहीं हुआ, गायब कहीं भी नहीं हुआ। तो पर उस बात को अपन ने ध्यान से देखा नहीं, बस अपन मतलब एक उदाहरण दिया कि ऐसे बहुत सारे इसमें कि जहाँ अपने देखने की इच्छा रहती कि देखा उस चमत्कार को देखे तो सही, उसको देखें। तो चंचलता उपजे नहीं जे कोटिक कौतुक हो, किसी प्रकार का, किसी प्रकार का, फिर चाहे बेरू जी हो कि वो बोले, चाहे कोई साक्षात बेरू जी हो, ये बताने वाले हो कि वो बताने वाले हो, वहां पर किसी प्रकार का कौतुक रहेगा ही नहीं, क्योंकि कोई कुछ नहीं कर सकता है। रामचरण जन राम नाम रहे सुरत में पोए, जन ने तो राम नाम को सुरता में पो लिया। आशा मनसा नाम में और न दूजी ठाम, पण प्रतीत जन नाम की रसना सुमरण नाम। रसना सुमरण नाम जान सो नाम लिहारी, नाम वारणे प्राण नहीं तन धन सुयारी। राम चरण जे राम जन जा दहे कल्पना काम, आशा मनसा नाम में और न दूजी ठाम। आशा मनसा नाम में और न दूजी ठाम। जितनी भी आशा है, जितनी भी मनसा है, वो सब फिर नाम में लगी। जितना भी फिर महापुरुषों के कौतुक रहा, तो वो घट के प्रति रहा कि नाम में कैसे आ गए, नाम के प्रति रहा। बाहर का सारा कौतुक खत्म हो गया। आशा मनसा नाम में, जितनी भी आशा थी, मनसा थी, वो नाम में लग गई। और न दूजी ठाम, अब दूसरा कोई ठिकाना रहा ही नहीं।
और कहीं पर जाने का काम रहा ही नहीं। पण प्रतीत जनाम की, पण पणा प्रतीत पना नाम का रहा। रसना सुमरण राम, रसना से एक ही काम सुमरण करना। रसना सुमरण नाम जान सो नाम लिहारी। बस जो रसना से जिन्होंने सुमरण किया वही नाम लिहारी है। उन्होंने नाम लिया, नाम वारणे प्राण, सारा प्राण को नाम पे वार कर दिया, नाम पे न्यौछावर कर दिया। नहीं तन धन सु यारी, तन और धन से किसी प्रकार की यारी नहीं रही। अपनी यारी तन और धन से, नाम से नहीं है। महापुरुषों की नाम से रही। रामचरण जे राम जन, जा दहे कल्पना काम। जो राम जी के जन है उनने हर तरह की कल्पना काम को खो दिया। आशा मनसा नाम में और न दूजी ठाम, दूजी ठाम न जाए अब रहे राम सुबाण। पावन करता राम है निर्मल जल सामान। दूजी ठाम न जाए अब रहे राम सुबाण। अब राम से बाणक बन गया, इसलिए सुरता दूसरी ठाम जाती नहीं है। सुरता दूसरी जगह जाती नहीं है। मन में कोई किसी प्रकार का दूसरा विचार आता ही नहीं है। पावन करता राम है, पावन करने वाले राम जी हैं। निर्मल जल सामान, उस निर्मल जल के समान। जो जल जहाँ भी उसको निर्मल बना देता है, उस निर्मल जल के समान है। जल किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, जिसमें मिलता है उस चीज को भी नरम बना देता है, निर्मल बना देता है। जलमल हरे शरीर का, यू नाम हरे मन में। आप जिस व्यक्ति से सिमट्यो रहे करना आप जिस व्यक्ति फेल, कर न सके कोई फेल जगत सूता तो तोड़े। निज दिन लगन लगाए सुरत सुमरन ते जोड़े। राम चरण तब ही छुटे 84 की गेल। जलमल हरे शरीर का, यू नाम हरे मन मेल। जलमल हरे शरीर का, जल की क्या विशेषता है? तो महापुरुष हमारे जल क्या करता है? सारी शरीर की गंदगी को खत्म कर देता है। जहां पर भी उसको धोया जाए, जल को वापरा जाए, वो गंदगी को हटाने का काम करता है। इसे नाम की क्या विशेषता है? नाम हरे मन मेल, नाम जो है वो मन के मेल को हटाने वाला, ये नाम की विशेषता है। कि जैसे नाम लेंगे, जैसे जल लेंगे तो गंदगी नरम पड़ना शुरू हो जाएगी, फिर हटना शुरू हो जाएगी। ऐसे नाम की विशेषता है कि नाम लेते से ही मन का मेल खत्म होना शुरू हो जाएगा। नाम मेल को खत्म करेगा, निर्मल वे सिमट्यो रहे। फिर मन कैसा हो जाएगा? निर्मल हो जाएगा, मल रहित होगा, मन सिमट जाएगा। कर न सके कोई फेल, फिर उसका किसी प्रकार का फैलाव नहीं होगा, मन का फैलाव खत्म हो जाएगा। कर न सके कोई फेल जगत सूता तो तोड़े, संसार से ताता तोड़ दिया। निज दिन लगन लगाए सुरत सुमरन ते जोड़े। रात दिन फिर नाम में लगन लगई, सुरता को सुमरन से जोड़ दिया, सुरता सुमरन में लग गई। राम चरण तब ही छुटे 84 की गेल। 84 खत्म करने का तरीका बताएं। अपन यहाँ तो नहीं सुनते, फिर अपन पूछते हैं क्यों जी, फिर अब क्या करें, क्या करना चाहिए? 84, अरे महापुरुष अपने को सीधा सीधा रास्ता बता रहे। 84 खत्म करने का एक ही रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अपन यहाँ नहीं सुनते, फिर अपन बातें करते हैं, फिर बैठ के चर्चा ऐसी करते हैं कि वो हो, और यहाँ सुना ही नहीं। महापुरुष फरमा रहे हैं कि नाम जो है वो मन के मेल को हरेगा, निर्मल होके समेट जाएगा नाम से। और जब नाम से हो गया तो मन का फैलाव खत्म होगा, तो संसार से नाता टूटेगा। फिर जब नाता टूटेगा तो रात दिन लगन नाम में लगी रहेगी, सुरता सुमरण में लग जाएगी। बस वो जब 24 घंटे सुरता सुमरण में लग गए तो रामचरण तब ही छुटे 84 की गेल। तरीका तो करना कितना 84 की गेल, इसलिए कि वो अपन अज्ञानता में है ना, अज्ञानता में है। भाई जैसे भी अपन संसार के प्रति भी तो है कि नहीं 24 घंटे है, क्योंकि अपना मन वहाँ है, अपना मन वहाँ है। ऐसा मन महापुरुषों का राम जी में लगा कि 24 घंटे उन्होंने उसको प्रायोरिटी दी। और अपन संसार को अपन मुंह वश दे रहे, मुंह वश दे रहे। मुंह का पर्दा बड़ा जबरदस्त है, और वो अपने कर्म और पाप की गति उसमें बड़ी जबरदस्त है। रामचरण तब ही छुटे 84 की गेल। जलमल हरे शरीर का,
यू नाम हरे मन मेल। राम निरंजन निर्मला नैचल पद निर्वाण, भजे स नैचल होय सही मन मल तजे कुबाण। मन मल तजे कुबाण बजे प्रतीत संयुक्ता, खोए भरम का बंद होए आत्म निज मुक्ता। रामचरण ब्रह्म सृष्टि वे लिपे नहीं बहुजान, राम निरंजन निर्मला नैचल पद निर्वाण। राम निरंजन, राम कैसे हैं? राम निरंजन है। राम कैसे हैं? तो राम निर्मल हैं, मल रहित है, नहचल है, चंचलता से परे हैं। उनका पद कैसा है? निर्वाण का पद है, सब बाणों रहित है, सब बाणों रहित वो निर्वाण पद है। भजे सन चल होए सही। अब जो जैसे नाम को भजेगा वैसा होगा, जो जिसको भजेगा। कृष्ण भगवान गीता में भी तो यही कहते हैं कि जो जिसको भजेगा, भूतों को भजेगा तो भूत बने। भूत यानी शरीर, वहाँ भूतों का मतलब शरीर। और शरीरों को भजा तो शरीर में जाना पड़ेगा। जिसको, जो मुझे भजेगा वो मेरे में समाएगा। मुझे यानी निरंजन, जो निरंजन को भजेगा, गीता में स्पष्ट फरमाते हैं, स्पष्ट कहते जो जिस भाव से, जो जिसको भजेगा, भाव से या मतलब नहीं आ रहा, जो जिसको भजेगा, जो जिसको भजेगा वो उसमें समाएगा। भजे सने चल होए सही, भजे सने चल होए सही मन मल तजे कुबाण। और जो परमात्मा को भजेगा, जो नैचल को भजेगा, वो नैचल हो जाएगा। मन मल तजे कुबाण, मन का मल खत्म हो जाएगा, कुबाण खत्म होगी। मन मल तजे कुबाण बजे प्रतीत संयुक्ता। कैसे? प्रतीति के साथ, प्रतीति साथ में रखनी, भजना है और प्रतीति संयुक्ता, साथ में प्रतीति को। खोए भरम का बंद होए आत्म निज मुक्ता, तब भरम के बंधन खत्म होंगे, तब आत्म निज मुक्त होगी, निज आत्म मुक्त होगी। रामचरण ब्रह्म सृष्टि, फिर आवागमन खत्म होगा। रामचरण ब्रह्म सृष्टि वे लिपे नहीं बहुजान। फिर इस ब्रह्म की सृष्टि में फिर वो लिपाए मान नहीं रहेंगे। सृष्टि अलग हो गई, फिर वो अलग हो गए। राम निरंजन निर्मला नैचल पद निर्वाण। निर्वाण यह निर्भय सदा, राम अखंडाकार, नाम रूप यह नाम है बहुजल त्यारणहार। निर्वाण यह निर्भय सदा, निर्वाण का रूप, निर्भय है, निर्भय सदा। राम अखंडाकार, राम जी कैसे हैं? राम जी अखंडाकार हैं, खंडित नहीं है, अखंडित है। खंडित तो सृष्टि है, जिसमें आवागमन होता है, जिसमें उपजन होती, जो मरता है वो अखंडित कहलाता है, तो खंडित कहलाता है। और अखंडित जिसमें आवागमन नहीं हो, जो है बस जैसा रहे, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको अखंडाकार कहते हैं। इसको खंडित नहीं किया जा सकता। राम अखंडाकार। कितनी बार सृष्टि आई और चली गई, पर राम का नाम जीव का जीव। सृष्टि आई चली गई, आई चली गई कितनी बार, पर नाम जो है, नाम न गया न आया, वो जैसा था वैसा ही रहे। नाम रूप यह नाम है बहुजल त्यारण तारहार। नाव रूप यह नाम है, नाम कैसा है? नाव के जैसा है। भवजल त्यारणहार, इस भवजल से पार कराने वाला है। नाम नाव भवतारणी, शिर धरे स उतरे पार, गुरुमुख श्रवण धार के रसना करे उचार। रचना करे उचार ज्ञान बैराग संबंधा, उठत बैठत चलत नहीं बिसरे पल अर्धा। एक अग्र लागा रहे श्रद्धा सहित करार, नाम नाव भवतारिणी शिर धरे स उतरे पार। नाम नाव भवतारिणी, नाम कैसा है? नाम वो नौका के समान है, भवतारिणी, वो नाम रूपी नौका इस भव से तिराने वाली है, भव तारणी है। 84 से तिराने वाली है, दुखों से तिराने वाली है। शिर धरे स उतरे पार, नौका में आधा नहीं बैठा जाता है, पूरा बैठा जाता है। नौका में बोला नहीं आधे बैठ जाए और आधे पार हो जाए, तो शिर धरे स उतरे पार, जो पूर्ण समर्पण करेगा वो पार उतरेगा। वही नौका में बैठना तो पूरा ही बैठना, अब डुबाएगी तो ये तिराएगी, आधा थोड़े ना बैठते कि देखा ऐसा हुआ तो ऐसा कर ले, पूरा ही उसमें बैठा जाता है। ऐसे महापुरुष हमारे शिर धरे स उतरे पार, जो समर्पण करेगा वो पार उतरेगा। गुरु मुख श्रवणाधार के,
गुरुमुखी होना पड़ेगा। पहली शर्त तो गुरुमुखी है कि गुरुमुखी होंगे। जो गुरु ने ज्ञान फरमाया उसको कानों से धारण करके और रसना करे उच्चार। ये दो काम महत्वपूर्ण है कि ज्ञान को कानों से सुन के और रसना से राम के नाम का उच्चारण करना है। ये दोनों ही काम आगे पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण है। रसना उचरे रसना करे उचार ज्ञान बैराग संबंधा। और ज्ञान और वैराग का संबंध है। उठत बैठत चलत नहीं बिसरे पल अर्धा। ज्ञान और वैराग ही मेन है। ज्ञान और वैराग रसना से उच्चारण करेंगे, महापुरुषों के ज्ञान को धारण करेंगे और वैराग हो। वैराग यानी संसार का राग खत्म हो, संसार के प्रति राग नहीं हो। फिर उठत बैठत चाल उठत बैठत चलत नहीं बिसरे पल अर्धा। फिर उठते बैठते चलते आधा पल भी बिसरे नहीं। अपने को तो आधा पल याद आ जाए वही है, क्योंकि अपनी सुरता बाहर है, संसार में समाइए। 24 घंटे अपने को संसारिक विचार बने रहते हैं। 24 घंटे अपन संसार में समाये हुए हैं। एक अग्र अलागा, जैसे अपन एक सेकंड भी संसार को भूल नहीं सकते हैं, ऐसे महापुरुषों ने राम के नाम को नहीं भूला। एक सेकंड भी अपन सो रहे हैं तो भी वही विचार चल रहे हैं, उठ रहे बैठ रहे खा रहे भोजन खा रहे, 56 पकवान आगे पड़े पर अपने विचार संसार के चल रहे हैं, परिवार के चल रहे हैं, जो घटनाएं चल रही उनके चल रहे हैं। ऐसे महापुरुषों के राम नाम चला। सोचो अपन उन विचार से मुक्त होना चाहे तो भी नहीं हो सकता। अपन सोचते विचार हट जाए, ये क्यों आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे। ऐसे महापुरुषों ने राम नाम में ऐसे समाया कि कोई हटाए चाहे तो भी नहीं हटे, ऐसा राम का नाम समाया। एक अग्र लागा रहे श्रद्धा सहित करार। एकाग्र होके श्रद्धा के साथ करारेपन के साथ लगे। नाम नाम भवतारणी शिर धरे स उतरे पार। भवजल करने पार राम का नाम है। कोई भजे धार एक तार की आठू जाम है। जाकू तिरणो सुलभ दुलभ नहीं होए रे। पर यहाँ रामचरण ये सत्य असत नहीं कोई रे। भवजल करने पार राम का नाम है। भवजल को पार करने वाला राम का नाम। इस भवजल को पार करने वाला राम का नाम है। कोई भजे धार एक तार, जो भी इकतार के साथ इसको धारण करेगा भजेगा कि आठों जाम है। कब भजना है? बोले कब भजना है? तो बोले आठों ही जाम भजना है, आठों ही जाम भजना है। कोई भजे धार एक तार की आठों जाम है। जाको तिरणो सुलभ महापुरुष हमारे उसका तिरना सुलभ है, दुर्लभ नहीं कोई रे। फिर दुर्लभ कुछ रहा ही नहीं, दुर्लभ कुछ रहा ही नहीं। पर यहाँ रामचरण ये सत्य महापुरुष हमारे 100% सत्य बात है। असत नहीं कोई रे, असत नहीं है, असत नहीं है। राम नाम निज मंत्र सु, राम नाम निज मंत्र सुतारक जानिए। सुन संता का शब्द की नहचे आनिए। शिव सुमरावे नाम शिवपुरी माहिरे। पर यहाँ रामचरण सो सुमर बिसरिए नाही रे। राम नाम तारण या भव सिंधु को। राम नाम निज मंत्र सुतारक जानिए। राम नाम क्या है? राम नाम निज मंत्र है, तारक मंत्र है, तिराने वाला है। राम नाम निज मंत्र है। फिर अपन क्या बोलते हैं, शिव सुमरे शिव सनकादिक, उसको समझते ये तारक मंत्र। अरे वो तो अपने को समझा रहे हैं कि इन्होंने ऐसा रटा, राम का नाम ही तारक मंत्र है कि राम का सुमरण करोगे, इन्होंने 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 रटा है और ऐसा 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 हुआ है और तुम रटोगे तो तुम्हारा भी होगा। तो अपन उसको बोल बोल के बताते कि ये तारक मंत्र है, ये तारक मंत्र है। तारक मंत्र राम है, राम का रटन लगाना है, राम का। वो तो महापुरुषों ने अपने को विश्वास दिलाने के लिए उदाहरण दिए। उदाहरण क्योंकि अपनी बुद्धि छोटी है, अपन बिना उदाहरण के समझते नहीं है, इसलिए महापुरुष हर जगह उदाहरण देते हैं। राम नाम निज मंत्र सुतारक जानिए। राम नाम निज मंत्र है, तारक मंत्र है, तिराने वाला है। सुन संता का शब्द की नहचे आनिए। महापुरुष हमारे जिन संतों ने इस बात का अनुभव किया, जिन्होंने प्राप्ति की, उनके शब्दों को सुनो और नहचे लाओ, विश्वास लाओ, दृढ़ता लाओ। शिव सुमरावे नाम शिवपुरी माहिरे। शिव जी भी शिवपुरी में,
राम का नाम ही सुमरते हैं। जहाँ पर शिव जी देते हैं वो शिवपुरी। महापुरुष फरमा रहे हैं कि शिव जी, बाबा उन्होंने नीचे उदाहरण महापुरुषों ने दिया हुआ है, नीचे नीचे उदाहरण दिया हुआ है। तो शिव सुमरावे नाम शिवपुरी माही रे, पर यहाँ राम चरण सो सुमर बिसरिए नाही रे। उसका नाम लो उस परमात्मा का, जिसको शिव जी भी रटते हैं, जिसको शिव जी भी रटते हैं, उनका नाम लो, उसको रटना है। पर यहाँ राम चरण सो सुमर बिसरिए नाही रे, उसको सुमरो, उसको मत भूलो। तारण या भव सिंधु को तारक मंत्र सुराम, पार्वती को शिव दियो सुमरो होई नह काम। सुमरो होई ने काम सुरत बहती थिर राको, श्वास उश्वासा लगन प्रथम रसना सूभा को। पीछे मन को सरद कर मजला मजल मुकाम, मजल मजल आगे चलिया परसों चौथी धाम। कितना अपने को भजन करने का तरीका बता रहे महापुरुष। अपनी चिंताओं को दूर करना, अपन चिंता तो करते हैं पर अपन क्रिया नहीं करते हैं। चिंता करते हैं पर क्रिया नहीं। हमारे यहाँ कैसे हंसी में बोलते हैं कि जिक्र कर फिक्र मत कर, वही अपन करते हैं। मतलब काम ज्यादा करते हैं ना तो उनको ऐसे टॉन्ट करते हैं कि काम मत करो, चर्चा करो कि काम है काम है काम है काम है। काम करना नहीं, खाली बातें करना। तो बोले जिक्र कर फिक्र मत कर, तो अपन उस कहावत वाले महापुरुष वाले, तू जिक्र मत कर, तू काम कर, तू फिक्र कर। तो अपन फिक्र नहीं करना, अपन खाली बातें करते क्यों जी, कैसे चलाए क्या करे। तो महापुरुष अपने को फरमा रहे हैं, तारण या भव सिंधु को तारक मंत्र सुराम। इस भव सिंधु से तिराने वाला ये तारक मंत्र राम का नाम है। पार्वती को शिव दियो सुमरो होई नह काम। पार्वती जी को शिव जी ने दिया ये राम का नाम, शिव जी ने पार्वती को शिव जी ने दिया। राम का नाम सुमरो होई नह काम, नह कामी होके इसका सुमरन उन्होंने किया और अपने को करना है। नह कामी होके सुमरो होई ने काम, सुरत बहती थिर राखो। अपनी सुरता बहरी है, बहती सुरता को थिर रखो। सुरता कहाँ है? सुरता संसार में बह जा रही, संसार में बह रही है। श्वास उश्वासा लगन प्रथम रसना सूभा को। श्वास उश्वासों में लगन लगानी है, श्वास उश्वास में लगन लगा के प्रथम रसना सूभा को। एकदम श्वास उश्वास में नहीं, तो पहले तो रसना से राम का नाम होगा। रसना से बोलेंगे तो श्वास उश्वास में उसकी लगन लगेगी। पीछे मन को सरद कर, मन के आवागमन, मन में जो विचारों की भागा दौड़ है, इसको सरद करो। मजला मजल मुकाम, फिर धीरे धीरे उस मुकाम को पकड़ो। मजला मजल मुकाम, फिर अपने उद्देश्य की प्राप्ति होगी। उस मजल उस मुकाम की प्राप्ति होगी। मजल मजल आगे चलिया, फिर धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। फिर रसना से कंठ, कंठ से हृदय, हृदय से मजल मजल, शब्द अपने आप आगे बढ़ता चला जाएगा। और फिर परसों चौथी धाम, चौथे धाम में पहुंचेंगे। चौथे धाम में ताते चौथे मिलन को जानो नाम इलाज, जाकू रटिए राम चरण ताकि तीन लोक में गाज। एक ही तरीका है और कोई शॉर्टकट नहीं है और कोई तरीका नहीं। तरीका एक ही है कि राम का नाम लेना पड़ेगा। ताते चौथे मिलन को जानो नाम इलाज, चौथे से मिलना है तो राम के नाम को जानो। ताते चौथे मिलन को जानो नाम इलाज, एक ही इलाज है, एक ही इलाज है। अपन तो दूसरा इलाज और कोई सस्ता सरल वो चाहते हैं, जो मिनटों वाला। संसार के काम तो घंटों में निपटाते और राम का नाम मिनटों में निपटाना चाहते हैं कि ये मिनटों में निपट जाए। वो डिग्री लेने के लिए तो 15 साल 16 साल 20 साल व्यक्ति मेहनत करता है, तो और अपन यही तो हो जाए बड़ा, खत्म हो, ये टॉपिक खत्म करना चाहते हैं, बाकी टॉपिक तो फैलाना चाहते हैं। परिवार का तो फैलाव जबरदस्त करते कि नहीं, पोता भी हो जाए, फिर पोते का भी काम हो जाए, फिर उसका भी काम, वहाँ तो फैलाव चाहते हैं। और यहाँ अपन बिल्कुल नहीं चाहते, यहाँ तो बोलते जल्दी से जल्दी आगे पहुंचे और खत्म हो, काम निपटाना चाहते हैं। ताते चौथे मिलन को जानो नाम इलाज, जाकू रटिए राम चरण ताकि तीन लोक में गाज। उसको रटना है जिसकी तीनों लोकों में गाज है।
रेखता में राम का नाम की गाजती हूँ लोक में, भाव सू बजत भव सिंधु तारे। शेष पाताल के लाश पर शिव रटे, स्वर्ग स्थान दूं ध्यान धारे। नारदा शारदा चार सन कादिका, अनंत ही कोटि रसना उचारे। राम ही चरण में शरणता पीव की, जन्म अरु मरण का साल टारे। राम का नाम की गाजती हूँ लोक में, राम के नाम की गाज तीनों लोकों में है। राम के नाम की गाज तीनों लोकों में, भाव सु बचत भव सिंधु तारे। जो भी भाव से भजेगा, जो भी भाव से भजेगा, वो उसको भव सिंधु तार देगा। ये राम नाम की गाज है, तीनों लोकों में राम नाम की गाज है। तीनों लोग राम के नाम के आधार पे टिके हुए हैं। उसी की गाज है, उसी की गाज कैसी की आज अपन बोल रहे हैं, तो राम के नाम के अंदर राम है तो बोल पा रहे हैं। गाज उसी की है, उसके अलावा है क्या? उसके अलावा जो भी बाहर चकाचौंध दे, उसका आधार राम है। पर अपन चकाचौंध में अटक गए। जादूगर को तो देख ही नहीं पा रहे, उसकी जादूगरी की चकाचौंध में ऐसे अटके कि जादूगर कौन है। तो राम का नाम की गाजती हूँ लोक में, भाव सु बजत भव सिंधु तारे। जो भी भाव से बजेगा, वो भव सिंधु से पार होगा। शेष पाताल के लाश पर शिव रटे, ये तीनों लोकों में गाज है कि पाताल में शेषनाग जी आठों ही जाम सुमरन करते हैं। कैलाश पर शिव रटे, कैलाश पर शिव जी ने रटा, यानी कि पृथ्वी पे तो शिव जी, और पाताल में शेषनाग जी, और स्वर्ग स्थान ध्रुव ध्यान धारे। और स्वर्ग में ध्रुव जी ध्यान करते, आकाश में ध्रुव जी, तीनों लोग इनके आधार पे टिके हैं। राम नाम का नारदा शारदा चार सनकादिका, नारद जी शारदा जी चारों सनकादिक जी, अनंत ही कोटि रसना उचारे। अनंत कोटि जन जो रसना से उच्चारण करके पार पहुँचे। राम ही चरण में शरणता पीव की, महापुरुष ऐसे पीव की शरण में है, ऐसे राम जी की शरण में है। जन्म अरुण मरण का साल टारे, जो जन्म और मरण के साल को टालने वाले हैं। जन्म अरु मरण का टाल साल टारे, सही कही भागवत में भजन साचो। भजन बिन आन सब करम वे काम है, ताहि ते आन तज राम राचो। राम सर बंग सब अंग भरपूर है, दूर अरु निकट परतीत जानो। अगुन अरु सगुन दोई पख के बीच में, नाम आधीन ये सर्व मानो। ताहि ते चेत उर हेत सु नाम ले, और जंजाल सब दूर खोई। राम ही चरण निज नाम के आसरे, अगुन अरु सगुन ये इष्ट दोई। जन्म अरु मरण का साल टारे सही। महापुरुष फरमा रहे कि एक राम का नाम है जो जन्म और मरण के साल को टारने वाला। साल क्या है? जन्म मरण सबसे बड़ा कांटा है, पर अपन भूल जाते हैं। अपन तो भूल गए उस दुख को, फिर दुख में जाएंगे, फिर हाय हाय करेंगे, फिर बाहर आते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर जाते, फिर हाय हाय। महापुरुष दुखों की याद दिला रहे, जिन दुखों को अपन भूल गए, उस समय तो अपन रोए रोए रोए, अभी भूले में फिर वापस उसी में राम। महापुरुष अपने को चेता रहे हैं। जन्म अरण मरुण का साल टाले, ये जन्म और मरण के साल को टालने वाला है। कहीं भागवत में भजन साचो। महापुरुष हमारे भागवत जी में नीचे उदाहरण दिए हुआ है। भागवत जी के 11वें स्कंध में आगे श्लोक लिखा हुआ है, ये बात कही हुई है भागवत जी के 11वें अध्याय में। 11वें अध्याय में उस 11वें नंबर, 11वां तो अध्याय है और 11वां नंबर का श्लोक दिया हुआ है इसमें, उसमें उदाहरण दिया हुआ है। तो कहीं भागवत में भजन साचो, भागवत जी में कहा है कि भजन ही सत्य है। भजन बिन आन सब कर्म बेकाम है। भजन के बिना महापुरुष हमारे जितना भी कर्म है वो सब बेकाम है। ताहिते आन तज राम राचो, इसलिए आन को छोड़ो और राम में रचो। राम सर्वंग सब अंग भरपूर है। राम कैसे हैं? राम सर्वंग हैं, सब अंग में भरपूर हैं। दूर अरुण निकट परतीत जानो, दूर भी है निकट भी है, पर कैसे जान नहीं आएगा? प्रतीति के साथ, बाहर भी है। दूर का मतलब है बाहर,
और अंदर भी है, निकट यानी घट में है, बाहर है, सब दूर राम ही राम है। पर जानेंगे कैसे? प्रतीति से। अगुण अरु सगुण दो ही पक्ष के बीच में, चाहे अगुण हो कि सगुण हो, दोनों पक्ष के बीच में नाम आधीन ये सर्व मानो, सब राम के अधीन है। चाहे अगुण हो कि सगुण हो, सब नाम के अधीन है। भाई सगुण कहाँ से आया? नाम का ही तो सहारा है, नाम का सहारा है, नाम का आधार है, नाम के अधीन ये सर्व मानो। ताहि ते चेत उर हेत सु नाम ले, इसलिए तू चेत जा और हेत से नाम ले ले, और जंजाल सब दूर खोई, और बाकी सारे जंजाल को हटा। राम ही चरण निज नाम के आसरे, अगुण अरु सगुण ये निष्ठ दोई। राम ही चरण निज नाम के आसरे, निज नाम के आसरे, निज नाम के आधार पर अगुण अरु सगुण ये इष्ट दोई। अगुण और सगुण, निर्गुण और सगुण, ये दोनों इष्ट नाम के आश्रित हैं, नाम के आधार पर हैं। निर्गुण सरगुण इष्ट दोई, जाको साखी नाम, नाम बिना मार्ग चले तो कुण आवे सो गाम। तो कुण आवे तो कुण सो आवे, गाम खड़ो किन संजाताई, खोजो चारू देश खेद बिरथा ही जाई। नाम बिना है रथ फिरो कोई न पावे ठाम, निर्गुण सरगुण इष्ट दोई, जाको साखी नाम। निर्गुण सरगुण इष्ट दोई, जाको साखी नाम। महापुरुष हमारे निर्गुण और सरगुण दो इष्ट है, उसका साखी नाम है, उसका साखी नाम है कि कहाँ जाना है। नाम नहीं पता होगा तो कौन से गांव जाएंगे? नाम के आधार पे तो जाएंगे। सरगुण में भी रटना पड़ेगा, निर्गुण में भी रटना पड़ेगा, और दोनों का आधार नाम ही। सरगुण में भी कोई करता है तो क्या करता है? नाम ही तो रट रहा है, नाम ही रटेगा। सरगुण निर्गुण इष्ट दोई, जाको साखी नाम, नाम बिना मार्ग चले तो कौन सो आवेगा। नाम के बिना कोई मार्ग चलेगा तो कौन से गांव जाएगा, कहाँ जाएगा? तो कौन सो आवे गाम खड़ो तिन संध्याताई, भले शाम तक खड़े हो कहीं नहीं पहुंचेंगे। संध्याताई, संध्याताई यानी पूरी उम्र बीत जाए, पूरी उम्र बीत जाए लेकिन पता नहीं चलेगा कि जाना कहाँ है। खोजो चारू देश खेद व्यर्था ही जाई, चारों दिशा में खोज लो, सारी मेहनत व्यर्थ जाएगी। नाम बिना है रथ फिरो कोई न पावे ठाम, नाम के बिना कितना ही है, कोई भी ठाम पाएगा नहीं। निर्गुण सरगुण इष्ट दोई, जाको साखी नाम। अब नाम क्या है? महापुरुष फरमा रहे अपने को कि नाम ही आधार है। तो नाम क्या है? उत्तर, जान राय जगदीश को राम नाम निज नाम, जाको सुमरिया गलत होई कर्म काम ना काम। कर्म काम ना काम धाम चौथो पद पावे, जन्म मरण की मार जगत में ना ही आवे। पे शुद्ध वासना सुमर है मन की तजा सकाम, जान राय जगदीश को राम नाम निज नाम। जान राय जगदीश को, परमात्मा का कोई आकार नहीं है, परमात्मा का कोई रूप नहीं है। अब जो जान रहा है वो परमात्मा है, उसका राम नाम निज नाम, राम नाम ही उसका निज नाम है, और उसको प्राप्त करने का तरीका नाम है। नाम को रट के ही नामी में समाएंगे, जिसका नाम ले रहे हैं वो उसमें समा जाएगा। नाम नामी एक हो जाएंगे, फिर एक में होंगे। राम नाम निज नाम, राम का नाम ही परमात्मा का निज नाम है। उसको पाने का एक ही तरीका है, उसको पाने का एक ही, जाको सुमरिया गलत होई कर्म काम ना काम। जिसका सुमरण करेंगे तो सारी कामना काम गल जाएंगे। कर्म काम ना काम धाम चौथो पद पावे, चौथे पद की प्राप्ति होगी। चौथे पद की, जन्म मरण की मार जगत से नाही आवे, जन्म मरण की मार जगत में नाही आवे। जन्म मरण की मार खत्म हो जाएगी, फिर संसार में आने का कोई काम नहीं है। पे शुद्ध वासना सुमर है मन की तजा सकाम। पर शर्त है, शर्त है कि वासना कैसी हो? वासना मेली वासना होगी तो ये असर नहीं करता। शुद्ध वासना से, मन में कपट और कपट सहित ले रहे हैं तो किसी कोई असर होगा ही नहीं। तो दवाइयाँ असर नहीं करती है, उल्टा रिएक्शन कर जाती है, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है और क्रोधित हो जाता है। इसलिए बोले राम का नाम लेने वाले इतना क्रोधित क्यों है? क्योंकि मन की मेली वासना,
तो मेल की वासना जब नाम क्रोध के अंदर अंदर, तो वे मेला है अंदर कपट, और फिर नाम तो क्रोध, फट फट फट, हर बात में झगड़ा, हर बात में क्रोध। कारण क्या है? इतना नाम लेने के बाद क्यों नहीं जा रहा? अंदर मेली वासना है। मेली वासना है तो बोलते ना दवाई रिएक्शन कर गई, दवाई रिएक्शन कर गई तो सारा फट निकल जाता है। ते शुद्ध वासना सुमर है, मन की तजा सकाम, पर शर्त है कि शुद्ध वासना के साथ और कामना रहित होके, मन की सारी कामना छोड़ के, और राम के नाम को रटना है। जान राय जगदीश को राम नाम निज नाम, राम का नाम ही निज नाम है। आगे और गुरुदेव फरमाएंगे। राम राम जी, राम राम राम। राम राम।